हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग बेटा ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा लास्ट जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, क्लासिकल फार्मिंग होती है जो, उससे फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसलिए साइंटिस्ट ने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स डेवलप करी जिससे हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। बहुत सारी डिसीज रेजिस्टेंट वराइटीज़ और यू कैन से हाई यील्डिंग वराइटीज़ प्रोड्यूस की है, वीट, राइस और मेज़। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स जिनसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता है। और ये सारी वराइटीज़ बेटा जो वाइल्ड वराइटी है, जो पुराने टाइम से जो क्रॉप्स बनती आ रही हैं, उन्हीं को ही थोड़ा चेंज करके ये इस टेक्निक को अपनाया गया है एग्रीकल्चर में ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ सके। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा बेटा। 1960 में फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ था जब ये टर्म यूज़ की गई थी। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पे डिपेंड था बेटा? जो हम उस टाइम पे साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, उन्होंने ऐसी अपने कलीग्स के साथ मिलकर के एक ऐसी वैरायटी क्रॉप की प्रोड्यूस की थी जो कि डिसीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी थी। वीट, राइस, मेज़, इन सब की वैरायटी डेवलप की गई थी जिनसे ये फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ था। और ये डेवलप कैसे की गई थी? विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में यूज़ किया गया था बेटा जेनेटिक्स बायोलॉजी को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, टिश्यू कल्चर को। तो इन सब की हेल्प से बेटा बहुत सारी वैरायटीज़ क्रॉप्स की ग्रो की गई थी जिनसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। तो अभी हम पढ़ लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? इट इज़ अ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप का मीन्स है जो हमारे पास पहले वाली क्रॉप है, जो वाइल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, पर उसके अंदर अभी चेंज करेंगे टेक्निक की हेल्प से। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू प्लांट। क्यों कर रहे हैं हम उसकी इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट? ताकि हम एक नया प्लांट क्रिएट कर सके जो कि क्या देगा हमें? बेटर यील्ड, जो कि डिसीज रेजिस्टेंट होगा और बेटर सुटेड होगा फॉर कल्टीवेशन। अभी बेटा प्लांट ब्रीडर होगा, वो एक जो नया प्लांट डेवलप करेगा तो वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स उस अपने प्लांट में चाहता है, यानी कि जो डिजायर्ड क्वालिटी, जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से जो नया प्लांट डेवलप होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक ब्रीडर क्या क्या चाहता है अपने बनाए हुए प्लांट के अंदर? इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मीन्स जो भी क्रॉप वो ग्रो कर रहा है उससे यील्ड प्रोडक्शन और क्वालिटी उसकी अच्छी मिले। इस वजह से वो क्या कर रहा है? नया डिजायर्ड प्लांट बना रहा है। एंड उस प्लांट के अंदर इंक्रीज टॉलरेंस होना चाहिए टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, ड्रॉट कंडीशन है, उस कंडीशन में उसका प्लांट स्टैंड कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजिस्टेंस टू पैथोजन। और एक ब्रीडर चाहेगा कि उसकी क्रॉप पैथोजेंस के लिए रेजिस्टेंट हो। वायरस, बैक्टीरिया जो भी होते हैं जो क्रॉप को खराब कर देते हैं, उनका इफेक्ट ना हो। इसके अलावा इंसेक्ट, पेस्ट जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, उनसे भी वो क्रॉप बची रहे। तो ये है बेटा लिस्ट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स। डिजायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनी क्रॉप में चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डेवलपिंग न्यू वैरायटीज। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। यहाँ पर बेटा जो वेरिएबिलिटी की बात आ रही है, इट इज़ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की डेफिनेशन में पढ़ा है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप, यानी कि उस क्रॉप के अंदर कुछ ऐसे जीन्स की इम्प्रूवमेंट की जाती है जिससे एक नया प्लांट डेवलप हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन जीन्स का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के जीन्स है तो इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज। वाइल्ड वैरायटीज जो नेचुरल इस सराउंडिंग में बहुत टाइम से है, वहाँ से हम क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे और उनको प्रिजर्व कर लेंगे। और जो वेरियस स्पीसीज हैं और उन स्पीसीज की रिलेटिव्स हैं, जो उन्हीं से मिलती जुलती जो स्पीसीज हैं, उनसे हम क्या करेंगे? जीन्स को कलेक्ट कर लेंगे। इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव एक्सपोजर ऑफ नेचुरल जीन। क्योंकि हम इतने सारे जीन्स इकट्ठे कर रहे हैं तो उसमें जो नेचुरल जीन है बेटा वो भी एक्सपोज होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है? क्या होता है? इट इज द एंटायर कलेक्शन
having the diverse alleles for the genes of given crop। ठीक है, एक जो भी क्रॉप हम ले रहे हैं उस क्रॉप के अंदर जितने भी जीन्स के एलील्स हैं उन सब का कलेक्शन। तो यहीं पर बात यहाँ पर भी बताई गई थी, कलेक्शन कर लेते हैं और फिर हम उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, जितने भी वाइल्ड वैरायटीज है उन सबके जीन्स को, उनके एलील्स को। ओके बेटा, देन सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जो बेटा जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट किया है, इसको हम इवेल्युएट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे प्लांट्स को जिसके अंदर डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। फिर उन सिलेक्टेड प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको हम हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट द जर्म प्लाज्म, यानी कि उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं। मीन्स हम इस जर्म प्लाज्म को चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द प्लांट। कौन से प्लांट्स आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। अभी आइडेंटिफाई कर लिए, अब इन प्लांट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हम ग्रो कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इन प्लांट्स को यूज करेंगे फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद। स्टेप में बेटा हमारे पास क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमने सेकंड स्टेप में पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे और उनको मल्टीप्लाई किया था, डिजायर्ड क्वालिटीज के थे जो, उनमें से हम कोई भी 2 प्लांट एज अ पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हमने एक प्लांट लिया, इस प्लांट के अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, और इसकी हमने क्रॉसिंग करा दी दूसरे प्लांट के साथ जो कि डिसीज रेजिस्टेंट है। क्लियर, तो इन दोनों प्लांट की क्रॉसिंग से हमें एक ऐसा प्लांट मिलेगा, उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। डिजायरेबल कैरेक्टर्स यानी कि हाई प्रोटीन एंड डिसीज रेजिस्टेंट, दोनों ही कैरेक्टर अब एक प्लांट के अंदर आ गए हैं। बट ये प्रोसेस बेटा हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, और थका देने वाली होती है बहुत ही। कैसे, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेट करते हैं, बैगिंग, रीबैगिंग। जैसे हमने एक प्लांट की, जैसे ये मेल प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन्स हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्लांट जो डिजायरेबल है इसके पोलन ग्रेन्स लेंगे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, जैसे जो स्टिग्मा है अभी उसको मैच्योर होने देंगे। ठीक है, मैच्योर होने के बाद हम इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर शेड ऑफ कर देंगे। अब जो प्लांट हमें मिलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। तो जो ये प्रोसेस की जाती है, ये प्रोसेस बेटा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है और थका देने वाली होती है, और जो रिजल्ट होते हैं वो भी 100% नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि इस प्लांट के अंदर ये डिजायरेबल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आ जाए। और क्या होता है, कई बार हमें 1000 ऑफ क्रॉसिंग करानी पड़ती है, तब जाकर के हमें few 100 प्लांट्स मिलते हैं जिनके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर बेटा वर्ड है हाइब्रिड से रिलेटेड। जो भी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए हैं, इन हाइब्रिड को हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से जो सुपीरियर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप होता है, इसके अंदर केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है ताकि सक्सेसफुल प्रोजेनीज हम आगे प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सिलेक्शन कर लिया प्रॉपर और सुपीरियर हाइब्रिड का, ताकि इनसे जो आगे प्रोजेनीज मिलेंगी हमें वो अपने पेरेंट्स से भी क्या हो, सुपीरियर हो। फिर ये जो प्रोजेनीज हैं बेटा, इनको फिर फर्दर सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है। बहुत सारी जनरेशन तक इनको बेटा सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेट अप टू मैनी जनरेशन। ठीक है, क्यों कराया जाता है, सो दैट कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट, ताकि जो कैरेक्टर्स, जो कंबाइंड कैरेक्टर्स आए हैं, जो भी हम चाहते हैं वो कैरेक्टर्स
आगे सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं इनके सेपरेशन के। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन और एपोमिक्सिस की जब डिफरेंसेस कराए थे तब मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो रिजल्ट हमें प्रोजेनिस में मिलता है उसमें कई बार कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती ये प्रोसेस तो कुछ ही प्रोजेनिस में ये क्या होंगे, कंबाइंड कैरेक्टर मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेनिस को लगातार पोलिनेट कराते रहते हैं ताकि एक लास्ट में हमें ऐसे प्रोजेनिस मिल जाए जिनके अंदर फाइनली ये वाले कंबाइंड कैरेक्टर आ जाए, और उनको फर्दर जब भी हम क्रॉस कराएं तो वो कंबाइंड कैरेक्टर ही रहे। ओके, वो कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो। नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा वो है टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड commercialization of new कल्टीवर्स। ठीक है, अब बेटा जो हमने सिलेक्ट किए यहाँ से प्लांट, सिलेक्टेड लाइंस को फिर अब टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि उसमें वो डिजायर्ड क्वालिटीज आ रही है कि नहीं, वो डिसीज रेजिस्टेंट है, हाई यील्डिंग है, हाई क्वालिटी प्रोड्यूसिंग है, तो उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के लिए बेटा इनको रिसर्च फील्ड के अंदर ग्रो करा करके देखा जाएगा, अंडर सुटेबल फर्टिलाइजर, इरिगेशंस, अच्छी सॉइल के अंदर इसको ग्रो करा करके इन प्लांट्स को देखा जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये वैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं जैसा वो चाहते थे। ठीक है, देन बेटा इनको फिर फार्मर फील्ड के अंदर, जो पहले हम रिसर्च फील्ड के अंदर ग्रो करा करके देखते हैं, देन इनको फार्मर फील्ड के अंदर ग्रो करा करके देखा जाता है फॉर एटलीस्ट 3 सीजन्स तक इनको फार्मर फील्ड के अंदर ग्रो करा करके देखा जाएगा। एंड डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री की अलग अलग लोकेशंस पर भी इनको ग्रो करा करके देखा जाएगा। और फिर ये भी चेक किया जाता है कि जो उस जगह की लोकल क्रॉप है, ठीक है, उसके कंपेयर में जो ये बनाई हुई क्रॉप है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, ये कितनी हेल्पफुल है, कितनी डिजायरेबल है। ओके, फिर बाद में बेटा अगर ये हमारे अकॉर्डिंग है, डिजायरेबल प्लांट है, तो इसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है। तो ये बेटा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम अच्छा जेनेटिक कलेक्शन करेंगे जीन्स का, उनमें से फिर प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उन प्लांट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनमें से प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट्स जो सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। फिर उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है, जो हाइब्रिड मिलेंगे फिर उन हाइब्रिड को सिलेक्ट किया जाता है और देन उनकी फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन कराई जाती है टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोजेनिस विच हैज both the qualities of the superior parents। ओके, देन उसके बाद बेटा उनकी टेस्टिंग की जाती है अलग अलग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, फार्मर फील्ड में। देन उनको 3-4 सीजन तक ग्रो करा करके देखा जाता है। देन उसके बाद कंपेयर किया जाता है कि लोकल क्रॉप के कंपेयर में जो साइंटिस्ट ने क्रॉप बनाई वो कितना प्रोडक्शन दे रही है। अगर वो सब कुछ सही आता है तो उसको फिर कमर्शलाइज कर दिया जाता है, उसको लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन किया जाता है।